तो सर आपने जब फिजिकल की आप तैयारी कर रहे थे तो टेस्ट के साथ आपने फिजिकल की तैयारी की थी या फिर जब टेस्ट हो गया था उसके बाद में की थी? सर मैंने तो फिजिकल और टेस्ट की तैयारी साथ में की, और साथ में ही करनी चाहिए। अब टेस्ट में पेपर पास हो गए आप। जब मैं व्यापम फर्स्ट में फेल हुआ तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि मैंने पहले पेपर पास किया उसके बाद फिजिकल किया, तो 1 महीने का टाइम मिलता, नहीं कर पाते लोग बाग। इसीलिए साथ में अच्छी से तैयारी करो। पेपर भी की भी अच्छी कोचिंग आप पे, ऐसे यूट्यूब आप पढ़ाते हो तो आपके वीडियो देखें, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हो, और वो वीडियो देखें साथ साथ अपना फिजिकल भी 1 घंटे के लिए फिजिकल ग्राउंड ज़रूर जाएं और अच्छे से मेहनत करें। मतलब अपन जब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट की तैयारी के साथ साथ में अपन को फिजिकल की तैयारी भी करना है। सर इसका फिजिकल में सर क्या क्या रहता है इसका? इसमें जब मैंने पेपर दिया था तब तो व्यापम फर्स्ट में 2:40 में रनिंग थी, फिर उसके बाद व्यापम सेकंड में 2:45, और फिर गोला फेंक रहता है 20 फुट, और उसके बाद 13 फुट लॉन्ग जंप रहती है इसमें। आपको सर याद है कि रनिंग आपका कितने टाइमिंग में निकली थी? मैं जब पहली फर्स्ट व्यापम दिया तो उसमें 2:40 थी, तो अपन ने वो फिजिकल की तैयारी नहीं की तो अपन फेल हो गए थे उसमें, मात्र 70% से फेल हुए थे। और फिर उसके बाद जब 2:45 हुई, इंदौर फिजिकल था, मुझे आज भी याद है, तो उसमें मुझे सर 2:34 में मेरी रनिंग निकल गई थी 800 मीटर। अच्छा, मतलब आपको इस समय में आ गया था कि फिजिकल में गलती नहीं करना, इसलिए आपने साथ साथ में कर ली थी। ये बहुत बड़ी बात थी इसमें। अच्छा, अब आपको कितने साल हो गए हैं जो आपको जॉब करते हुए? मुझको 8 साल कंप्लीट हो गए जॉब करते करते। अभी आपकी सर पोस्टिंग कहाँ पे है? सर अभी मेरी ग्वालियर में पोस्टिंग है। अच्छा, तो सर आपका सर जो 12th था वो स्कूल कौन सा था? सर जो अपन एक ही स्कूल से पढ़े, मुन्नालाल अग्रवाल। मुन्नालाल अग्रवाल का। तो इसके अलावा सर जब अभी आप कोई, जैसे हमने देखा है कि पुलिस में जॉब लग जाती है तो अधिकांशतः जो भी लोग हैं लगे हुए हैं तो वो एसआई की तैयारी करते हैं, तो आप अभी एसआई कर रहे हैं या फिर नहीं किया? सर कर रहे हैं साथ साथ, अभी तक तो पास नहीं कर पाए। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें 152 नंबर थे हमारे 200 में से, लेकिन सिलेक्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब मेरी या पुलिस कोटे में नहीं था मैं, तब मेरी 6 साल ईयर पूरी नहीं हुई। अब लेकिन तैयारी साथ साथ कर रहा है, क्योंकि हम कोटे में, अब सिलेक्शन आसान शायद हो जाए। सर कोटे का फ़ायदा मिल जाता हो, कितना % मिल जाता है इसमें? इसमें 5% कोटा रहता है पुलिस विभाग का, जो पुलिस में आरक्षक रहते हैं उनके लिए इसका फ़ायदा मिलता है कहीं ना कहीं, और शायद इस बार हो जाए, वो भी जाए मेरा सिलेक्शन। सर एक हमने ये सुना है कि पुलिस की जो जॉब होती है वो 24 घंटे की होती है। मतलब 24 घंटे का अर्थ क्या है यहाँ पे? क्या व्यक्ति मतलब सोता भी नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे, बस ये है कि 24 घंटे उपलब्ध, ये नहीं कि आप हेडक्वार्टर छोड़ के चले जाए, और भी कोई भी टीचिंग है या पटवारी है उसमें अपनी ये जॉब करके कहीं भी दूसरे काम, इसमें ऐसा नहीं है। यदि आपकी ड्यूटी लगी 8 घंटे की तो आप 8 घंटे करके, ये नहीं कि आप कहीं जा सकते हैं। आपके पास दोबारा कॉल आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा ड्यूटी पे। मतलब जैसे टीचिंग की जॉब है तो उसमें टाइमिंग डिसाइड है, उसके बाद नहीं जाना है, लेकिन इसमें जो आपको कभी भी जाना पड़ेगा। तो सर आपने अभी जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की या बंद चल रही है? सर तैयारी कर रहे हैं एसआई की अभी। तो सर जो लोग तैयारी, अभी जैसे कांस्टेबल का पेपर है जो डेट बढ़ चुकी है काफ़ी बार, और लगभग 4000 वैकेंसी हैं इसमें, लगभग 12-13 लाख फॉर्म डले हैं, तो वो बच्चे वो ऐसा क्या चीज़ें पढ़े हैं उनके लिए आप कोई बात बताओ जो जैसे वो अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि तो उनका पेपर बढ़ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा पेपर कब होगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो वीडियो डालते हैं आपके वीडियो देखें वो, और सबसे ज़्यादा फोकस, यदि देखो जीके तो सब जानते हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत अपार है, जीके पे इतना अपने अंतर नहीं कर सकते। आपकी वीडियो देखेंगे जीके तो उतने से सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसा है कि 70 नंबर का होगा, उसमें से अपन को 65 नंबर चाहिए यदि हमको सिलेक्शन चाहिए। 12 लाख फार्म है, कंपटीशन बहुत अधिक है, 4000 जगह हैं। यदि आप 70 में से 65 नंबर यदि उसमें से ले आते हो, फिर नॉर्मल है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। फिर आपको 30 में से 15 नंबर चाहिए, 180 पे सिलेक्शन होता है जनरल का, आप उसमें से लाओगे 15 नंबर तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सर एक सफल व्यक्ति और एक असफल, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका जॉब फर्स्ट बार में लग जाता है, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 5-6 साल तैयारी करते रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता उनका, तो उन दोनों में क्या अंतर है? वो ऐसी चीज़ क्या नहीं कर पा रहा है जिससे वो जॉब को नहीं प्राप्त कर पाता?
मुझे ये नहीं लगता कि यदि कोई 5 से 6 साल तैयारी करता उसका होता नहीं है। बस उस व्यक्ति में अनुशासन की कमी होती है कहीं ना कहीं। यदि वो अनुशासन से काम करता तो पक्का हो जाता। यदि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा अनुशासन कमज़ोर है, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अनुशासन है। यदि कोई काम आप अनुशासन से करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। जी सर। सर एक क्वेश्चन और रहता है, बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका क्या आंसर है? सर घंटे का तो ऐसा है कि हम तो जब पढ़ते थे तो अपन कोचिंग पढ़ते थे, कोचिंग के बाद 2-4 घंटे और समय निकालते थे पढ़ने के लिए। जो कोचिंग में पढ़ाते थे वो देखते थे और घटना चक्र लेते तो उसके लिए 1 घंटा अलग से टाइम देना पड़ता है। यदि आप दिन में 4 से 5 घंटे यदि पुलिस की जॉब के लिए दे रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है दिक्कत। सर जैसे आपका पहली बार में नहीं हो पाया था पुलिस में, तो फिर दिमाग में आया होगा, क्योंकि कई लोगों का हो गया होगा, तो फिर आपने मतलब ऐसा भी आया होगा कि मेरा नहीं हो पाया, थोड़ा डिमोटिवेट टाइप का भी हुआ है, तो ये बात कभी आई है कि मतलब नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए? बात तो आती है सर, जब मेरा अच्छे नंबर थे और मैं ग्वालियर मेरी दौड़ थी व्यापम फर्स्ट की, मुझे आज भी याद है 2:40 में। पहले क्या है 2:50 में दौड़ थी। जब मैं पुलिस की पेपर पास कर दिया तो उसको पता चला था कि 2:50 में दौड़ है। 50 में समय था और फॉर्म में भी 2:50 डला था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दौड़ का उस टाइम ये गोला फेंक और लॉन्ग जंप हटा दी गई थी, केवल दौड़ थी। उसमें 5 सेकंड उन्होंने दौड़ में कम कर दी थी 2:40। हम तैयारी कर रहे हैं 2:50 की, इसीलिए फेल हो गया। बहुत दुख होता है फेल होता है, इतनी मेहनत करने के बाद यदि फेल हो जाए कोई तो। यदि फिर हमने ये देखा कि अपन किस चीज़ में कमज़ोर है। हमने अपने पेपर निकाला, अच्छे नंबर आए, लेकिन फिर सोचा कि पता चला कि दौड़ बहुत कमज़ोर है। फिर यहाँ रोज़ अनुशासन से दौड़ लगाई और सेकेंड टाइम में और कोचिंग भी अच्छे से गए, टाइम टू टाइम पढ़े। जो कुछ आप जैसे आप पढ़ाते हो, आपकी वीडियो है, आप बोलते हो उसको, आपको बार बार आपकी वीडियो देखें, पक्का उसमें सिलेक्शन हो जाए। आपकी वीडियो देखें, मैंने आपकी वीडियो देखे हैं और देखता भी हूँ रोज़। यदि आपकी वीडियो से यदि कोई पढ़ रहा है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि उसका पुलिस विभाग में इस बार यदि आपकी वीडियो से पढ़ता है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और अनुशासन रखे जीवन में, बस और कुछ नहीं। जी सर। सर एक बात और है इसमें कि जैसे हम तैयारी करते रहते हैं और तैयारी करने के साथ में कभी मतलब दिमाग ये भी आता है कि हम तैयारी कभी टीचिंग की करने लगें और कभी हम जैसे एसआई की करने लगते हैं, पुलिस की करने लगते हैं। कई लोगों को द्वंद्व रहता है कि इसकी करें कि वो सही रहेगा, तो ये दिमाग में कैसा रहता है कि या तो एक ही तैयारी करता रहे व्यक्ति या 2-3 करता रहे, क्योंकि 2-3 करेगा तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा हैं या कम रहेंगे उसके। देखो हमारा तो जो लक्ष्य था तो वो केवल वर्दी का था, चाहे वर्दी फौज की हो या पुलिस की, वर्दी होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य था। यदि आपको कोई है ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के लिए कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो चाहे पटवारी हो या कोई टीचर या आरक्षक, सबके सब्जेक्ट सेम रहते हैं इसमें मध्य प्रदेश में। तो मैंने ये देखा ज़्यादातर सब्जेक्ट सबके सेम रहते हैं। सभी मैथ रीजनिंग उसमें भी आता है, मैथ रीजनिंग इसमें एक आध सब्जेक्ट इंग्लिश या इसमें अलग से जी के ज़्यादा आ रही, उसमें अलग से जी के कम आ रही, ऐसा रहता है। अरे सभी के व्यापम यदि अपन ग्रेड सी की जॉब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें अपन सभी देख सकते हैं। ये नहीं कि पुलिस की देख रहा है। यदि हाँ सब इंस्पेक्टर पे पहुंच रहा है तो फिर अनुशासन ये कि बड़ा अपने पास एग्ज़ाम रहता है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा तैयार, तो उस पर ही फोकस करें केवल। यदि आपको सब इंस्पेक्टर चाहिए तो फिर सब इंस्पेक्टर। जी सर। सर कोचिंग का सर कितना महत्व होता है? मतलब कोचिंग एक बार पढ़ना चाहिए, ये सब बच्चे कई सारे एक बार पढ़ लेते हैं फिर वो घर पे पढ़ते हैं, कई सारे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। कोचिंग का कितना रोल है? सेल्फ स्टडी का तो जीवन में सबसे ज़्यादा रोल है, आप भी जानते हो इस बात का। यदि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, लेकिन कोचिंग का भी उतना ही महत्व है। यदि अपन सेल्फ स्टडी करें कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है अपन को, इसीलिए कोचिंग भी जाएँ और सेल्फ स्टडी पे भी विशेष ध्यान रखें। कोचिंग सर एक बार पढ़ना चाहिए या अपन कई बच्चे ऐसे लगातार पढ़ते ही रहते हैं? लगातार पढ़ते रहने से तो ऐसा लगता है कि टाइमिंग ख़राब कर रहे हैं वो। यदि आपको पूरी, जब आपकी जैसे पुलिस की तैयारी करें, 3 सब्जेक्ट है आपका, मैथ रीजनिंग जीके, जब तीनों आपको मैथ रीजनिंग कोचिंग ज़्यादा आपका पूरा कंप्लीट हो गया, फिर कोचिंग तो मुझे नहीं लगता कि बंद कर देना चाहिए। और आप पढ़ाते हो यूट्यूब पे तो आपके घर पे बैठ के उसमें समय भी की बचत होती है और आपकी वीडियो देखेंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। सर हमने तो आपकी वीडियो देख रखे हैं। सर ट्रेनिंग सर कितने साल की होती है इसमें? सर इसमें ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड लिखा होता है कि 11 महीने ही होगी, 12 महीने होगी। मेरी 14 महीने हुई। किसी की क्या हमारे बीच में वो
चुनाव आ गए थे, तो चुनाव ड्यूटी की वजह से ट्रेनिंग थोड़ी 2 महीने बढ़ गई थी, और कुछ नहीं है। ट्रेनिंग मतलब 12 महीने में ज़्यादातर ख़त्म ही हो जाती है इसमें। सर जैसे लगभग 8 साल जॉब हो गए हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग मैंने अच्छा लगता था या फिर अभी जॉब में ज़्यादा अच्छा है? सबसे अच्छा कौन सा पल था? सबसे ज़्यादा जो मैंने 8 साल की जॉब में देखा है पुलिस विभाग में समय, वो सबसे अच्छा समय ट्रेनिंग का रहता है। हमारी जो ट्रेनिंग बेस था, ग्वालियर में ट्रेनिंग हुई, उसमें 207 में लड़के रहते थे, 30 लड़के एक कमरे में बैरिंग में। बहुत अच्छा लगता था, शोर शराबा होता था, मज़ा आता था। लेकिन आज शोर शराबा तो नहीं है, लेकिन नौकरी है, चल रही है। सबसे अच्छा जो पल था वो सबसे अच्छा जो पल था वो ट्रेनिंग का ही था। मतलब ट्रेनिंग में हमें सबसे अच्छा लगता था। ट्रेनिंग में मैं बहुत अच्छा, बहुत मज़ा और बहुत इन्जॉय। अच्छा सर, आपने सर अभी तक ऐसा कोई काम ऐसा हुआ है जो आपको लगा हो, मतलब जैसे आप जॉब कर रहे हैं लगभग ट्रेनिंग के बाद के समय की, जिसमें लगा था ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है, मतलब इस काम करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, या किसी की मदद करना या कोई ऐसा काम करना, किसी को पकड़ना, वहाँ आपको ऐसा कोई पल था? ऐसे बहुत से पल रहे हैं, जिसमें कोई एक आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। यहाँ हमने यहाँ भिंड में भी माइनिंग विभाग में जॉब की। माइनिंग विभाग में 3 साल से था, और यहाँ जब भिंड में मैं जॉब कर रहा था तो यहाँ पे रेत का बहुत उत्खनन है, बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई तो हमने बहुत सारे रेत जो माफिया रहते हैं उन पे कार्रवाई करवाई यहाँ पे। तब दिल को ऐसा लगा कि भाई पुलिस की नौकरी में मज़ा है, और कार्रवाई करने में मज़ा भी आता है यहाँ पे, और दिल को भी सुकून मिलता है। जितने भी रेत माफिया जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भिंड में, तो आप भी रह रहे हो, देख भी रहे हो कैसा माहौल रहता है। और फिर पुलिस की नौकरी कर रहे थे तो फिर लाठी चार्ज जो ये रेत माफियाओं पे कार्रवाई करने में तो मज़ा आता ही है। सर आमतौर पर सर क्या काम होते हैं, जैसे आपका मतलब पूरी अभी जो जैसे दिनचर्या क्या है, सुबह से लेके मतलब रात तक क्या रहता है? मतलब दिनचर्या ये वैसे तो अपन ग्वालियर अभी जा टाइम पोस्टिंग हमारी, तो सुबह जग के पहले मैं सुबह जगता हूँ। उसमें अभी तो ड्यूटी हमारी फिक्स ड्यूटी हमने करवा रखी है, 12 से 6 करते हैं, और यदि फ़ोन भी आया तो भी चले जाते हैं, क्योंकि जिम थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे विशेष ध्यान है, इसीलिए फिजिकल करते हैं 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को, इसीलिए 12 से। लेकिन जब ड्यूटी की मांग आ गई तो फिर फिजिकल, पहले ड्यूटी फिर फिजिकल, ये रहता है और कुछ नहीं। तो सर इसमें जैसे रात में भी जाना पड़ता होगा, जब जैसे अगर कोई कॉल आता है? कॉल आता है तो रात में तो जाना ही पड़ेगा। सर अधिकांशतः सर क्या कार्य रहते हैं इसमें, मतलब जैसे क्या काम है? जैसे इसमें क्या है, पुलिस विभाग में बहुत सी जगह ऐसे, अभी मैं माइनिंग में था, अब मैं ग्वालियर में पोस्टेड हूँ, तो इसमें क्या है, जैसी आपको वो मिल जाए पुलिस विभाग में, ये नहीं आप ट्रैफिक में चले जाओ तो ट्रैफिक के ये सड़क दुर्घटना है क्षेत्र, आप देख तो ट्रैफिक का क्या रहता है, किसी चौराहे पे और जो चलता ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ड्यूटी उसमें अलग, थाने में हो तो थाने में के हिसाब से अलग ड्यूटी रहती है। आपको नाइट का जो मुलजिम पेशी वगैरह, कोर्ट पेशी, और आप यदि साइबर में हो तो फिर कंप्यूटर की, आप STF में हो तो STF के, हॉक में हो तो हॉक जैसी। इसमें अलग अलग विभाग हैं, जैसे आपकी पोस्टिंग जहाँ मिल जाए, ऐसा इसमें ये नहीं रहता कि आपकी पोस्टिंग यहाँ रहेगी कि आपकी पोस्टिंग वहाँ रहेगी, ऐसा रहता है इसमें। अच्छा सर, इसमें गृह जिला भी मिल सकता है क्या इसमें? इसमें सर गृह जिला तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा पहले था, लेकिन अब बंद कर दिया, गृह जिला नहीं मिलता इसमें। जी सर। तो सर हमारे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो हमारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो लगातार मतलब 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी अभी 1 साल से भी कर रहे हैं, और जैसे डेट आगे बढ़ जाती है तो फिर उनको निराशा आ जाती है कि अब पेपर क्या करें, कैसे तैयारी करें। क्योंकि डेट आगे बढ़ जाती है तो फिर तैयारी कम हो जाती है, जैसे डेट उनके पास में आती है तैयारी फिर अच्छी कर देते हैं। तो वो अपने आप को डिमोटिवेट जो हो गए हैं, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, और इसके अलावा उनकी जॉब कैसे लगे। मतलब जो और लोगों से जैसे कहें कि लगभग 4000 वैकेंसी हैं, तो बाकी लोग जो हैं, और लगभग 12 लाख फॉर्म लगाए हैं, तो बाकी लोग मतलब वहाँ 4000 में अपना स्थान वो कैसे बनाएं, इनके लिए कोई 2-3 बात बताओ जो मतलब उनको मोटिवेट कर जाए। सर जब मैंने भी भर्ती देख रहा था तब शायद 5000 जगह थी, तब भी 7-8 लाख फार्म डले थे। और पर जीवन में ये हम तो ये जानते हैं, हमने यही सीखा है जीवन से कि यदि आपके में इतनी वैकेंसी है, आप तो ये सोचो कि एक वैकेंसी वो मेरी है, उसको मैं अपन को सिलेक्शन लेना है।
चाहे कुछ भी करे। तो मैंने उसके लिए पहले भी अभी बताया था कि जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यदि आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए अनुशासन ही जीवन में सब कुछ है। और ये नहीं कि अपन भर्ती पास आ गई कि तो अपन ज़्यादा तैयारी पे से ध्यान नहीं। जो तैयारी आप पढ़ रहे हो अभी से, उसमें आप भर्ती क्या दी 4 महीना भी, तो उसमें जनवरी 2022 में जो डेट लिखी है पुलिस की, जो आरक्षक की जो आने वाली है, तो अभी से तैयारी करें और रेगुलर तैयारी करें। आपके वीडियो देखें, घटना चक्र लाएँ, RS अग्रवाल से मैथ लगाएँ, तो रेगुलर रहेंगे तो 100% कभी भी पेपर हो। भाई अपन को तो अपनी जगह पता है ना, अपन को एक जगह अपनी है उसमें, तो उसके लिए अपन को रेगुलरिटी चाहिए, बिल्कुल उसमें देना है। और हम तो आप देखो अनुशासन से करो काम, फिर देखो आपका रिजल्ट 100%, 100 में से 100% आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू हमारे सर का, जिसमें सर ने कई सारे क्वेश्चन बताए, उनके कई सारे आंसर थे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा है, और इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।